शिवोहम। शिवोहम शिवोहम श्री गुरुचरण साष्टांग प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम शिवोहम। प्रणाम गुरुजी। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। जिनको सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना है वही इस सूत्र का अवलोकन करेंगे, मंथन करेंगे, इसको वही तो समझने की कोशिश करेंगे ना। जी महाराज। या कोई भी कर लेंगे? नहीं, उनको उसे कोई लेना देना ही नहीं। हाँ, कोई लेना देना ही नहीं है। अर्थात जिनको भूख लगती है वही भोजन की खोज करता है। प्यासे व्यक्ति को ही पानी का महत्व पता होता है। जिनको भूख प्यास ही नहीं है उनके लिए भोजन का और पानी का कोई महत्व नहीं होता है। तो यहाँ पर जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है ऐसा साधक ही संसार को बनाए रखने का आग्रह त्याग करके सत्य का साक्षात्कार कैसे होता है इसी के बारे में अनुसंधान करेगा। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत मल विक्षेप और चतुर्साधन के संपन्न होने पर ही आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। बहुत बहुत अच्छी बात है। इसमें विशेष सूत्र सुनाया जा रहा है विवेक का महत्व है। अर्थात विवेक को खो करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बर्बाद जरूर हो सकते हैं। और विवेक को महत्व दे करके हम सदा सदा के लिए समस्त बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता जो होती है वह केवल और केवल मात्र विवेक की ही होती है। अर्थात प्रथम नंबर की बात तो यह है कि ठीक ठीक प्रकार से विवेक हो और वह विवेक जो है ना सच्चा विवेक हो। कथन मात्र का जो विवेक होता है वह विद्या के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता है। हालांकि शास्त्रार्थ करना हो या किसी को सुनाना हो, कुछ भी करना हो तो वहाँ तो ये काम दे देगा, परंतु सचमुच में जो विवेक होता है वह विवेक ही हमें परम शांति का अनुभव करवाता है, वह विवेक ही हमें सदा सदा के लिए कृतार्थ करवाता है। ये थोड़ी विशेष बात है। तो विवेक सच्चा चाहिए या कच्चा चाहिए? तो सच्चे से ही काम चलेगा महाराज। हाँ बिल्कुल। सच्चे विवेक से क्या तात्पर्य है? जैसे दूसरा कोई गड़बड़ कर रहा है तो हम तुरंत कह देते देखो भाई ये गड़बड़ कर रहा है, ये ठीक नहीं है और ये ठीक है, परंतु जब हम स्वयं ऐसा ही करें उस समय भी हमारे ये बात खोपड़े में बैठती है या नहीं बैठती है, बस इसे ही सच्चा और कच्चा विवेक कहते हैं। कम से कम पृथक करने की योग्यता तो आ ही जानी चाहिए। पृथकीकरण, विवेक का क्या अर्थ बताया? पृथकीकरण। हाँ, पृथकीकरण। तो मिली हुई वस्तुओं को भिन्न कर लेने का नाम विचार होता है। तो यहाँ पर एक वस्तु तो ग्रहण करने योग्य होती है, एक वस्तु त्याग करने योग्य होती हैं।
तो ग्रहण करने योग्य वस्तु और त्याग करने योग्य वस्तु ये दोनों ही एक में एक हो गई हैं, आपस में मिल गई हैं। अब हमें इनको अलग करना है। ये अलग करने का जो फॉर्मूला जिसको प्राप्त हो जाता है, समझ लेना चाहिए, वह विवेकी हो गया। और यदि ये फॉर्मूला किसी के समझ में नहीं आता है तो अभी तक उनको विवेक ही जागृत नहीं है। जिनको विवेक जागृत नहीं हुआ है वो क्या करेंगे? जो ग्रहण करना है उसको त्याग कर देंगे, जिसका त्याग करना उसको ग्रहण करेंगे। क्या बात है, बस यही मूल मंत्र होगा। जिसको सचमुच में विवेक उदय नहीं हुआ है वह जिसको ग्रहण करना चाहिए उसको त्याग कर देगा, और जिसको त्याग करना होता है उसको ग्रहण कर लेगा। अर्थात उसे पता ही नहीं चलेगा कि कब ग्रहण करे, कैसे ग्रहण करे, कब इसका त्याग कर दे, कुछ भी पता नहीं रहेगा। तो वह सदा सर्वदा उल्टा काम ही करता रहेगा। भाई विवेक नहीं तो यही तो करेगा ना। हाँ, इसके बारे में पहले बहुत सारे दृष्टांत दिए गए। वो पेट दर्द का और आंख दर्द का डॉक्टर ने दोनों दवाएं दे दी, परंतु उन्होंने आंख की दवा को तो मुंह में डाल ली और जिसको मुंह में डालनी थी उसको आंख में लगा ली। तो पेट भी बहुत ज्यादा और आंखें भी बहुत ज्यादा गड़बड़ा गई। तो गड़बड़ हो गई ना। डॉक्टर साहब ने तो कह दिया भाई ये दवा जो है इसको हिला करके इस वृद्ध माता जी को पिला देना, ये ठीक हो जाएंगे। और घर जा करके वो बाहर से भाइयों को आवाज लगा देता है, कहने लगता भाई अपनी माँ को पकड़ो और इनको जोरदार से हिलो। डॉक्टर साहब ने ऐसा ही कहा। अरे हिलाने के लिए तो कहा इस दवा को हिलाना, इस बोतल को हिलाना, और उन्होंने उस डोगरी को ही परम धाम पहुंचा दिया। तो गड़बड़ होती या नहीं होती? हाँ, इसलिए यहाँ पर विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। यदि ठीक ठीक विवेक नहीं है तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। तो यहाँ पर साधकों को किस प्रकार के विवेक की आवश्यकता होती है? कौन से विवेक की आवश्यकता होगी? विवेक तो अनेक प्रकार के होते हैं। आत्मा व अनात्मा का विवेक, नित्य क्या अनित्य बात का। है, बहुत बहुत धन्यवाद। साधकों को केवल और केवल मात्र आत्मा अनात्मा का विवेक ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम अनादिकाल से आत्मा को अनात्मा व अनात्मा को आत्मा समझ करके जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहे हैं। इस जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होने के लिए आत्मा व अनात्मा के स्वरूप को अच्छी तरह से समझना होगा। जो सत्य है उसे ग्रहण करना होगा, जो झूठा है उसे त्याग करना होगा। भाई जब तक हम आत्मा अनात्मा को ठीक तरह से समझेंगे नहीं तो क्या होगा? अनात्मा को तो हम आत्मा समझेंगे और आत्मा को अनात्मा समझेंगे। वैसे देखा जाए आत्मा जो है ये सत्य होती है, अनात्मा झूठा होता है। तो जब हम अनात्मा को आत्मा समझ लेंगे तो क्या परिणाम क्या निकलेगा? अरे हम इस शरीर को ही सत्य समझेंगे ना। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। इस शरीर को ही महत्व देंगे, इस शरीर को सजाने के चक्कर में पड़े रहेंगे, इस शरीर के लिए ही हम पता नहीं कुछ का कुछ करते ही रहेंगे, करेंगे ना। तो भाई ये बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। इस प्रकार की नासमझी जिसके अंतर्गत बैठी हुई होती है वह सदा सर्वदा जन्म मृत्यु की श्रृंखला में ही भटकता रहता है। तो कुल मिलाकर के हमें आत्मा व अनात्मा का ठीक ठीक विवेक जागृत हो जाए। क्या हो जाए? हाँ, आत्मा और अनात्मा ठीक का। ठीक हाँ, ठीक ठीक विवेक किसे कहते हैं रामदीन जी माँ साहब? यथार्थ विवेक जो जिस विवेक होना चाहिए वो मतलब सामान्य विवेक से काम नहीं चलेगा। ठीक ठीक विवेक उसे कहते हैं जो वैराग्य व मुमुक्षुता में प्रणीत हो जाए। यदि वैराग्य और मुमुक्षुता में प्रणीत नहीं होता है तो समझ लेना चाहिए वह विवेक ठीक ठीक है ही नहीं। अभी विवेक में ही कुछ न कुछ गड़बड़ी है। अरे भाई हम भोजन करते हैं तो भोजन करते करते जब भूख की निवृत्ति हो जाती है तो हम भोजन का त्याग कर देते हैं या नहीं कर देते हैं? तो
हमारी बिल्कुल भूख साहब। मिटी या नहीं मिटी इसका यही फॉर्मूला, कोई कितनी भी जबरदस्ती क्यों ना करे फिर भी हम मना कर देंगे, अरे भाई हमको नहीं चाहिए। तो सचमुच में जिनके हृदय में विवेक जागृत होता है, वास्तव में सच्चा विवेक उसे ही समझना चाहिए जो वैराग्य में और मुमुक्षुता में परिणत हो जाए। क्योंकि विवेक के जो दो पहलू बताए गए हैं, एक तो अनात्मा जो है वो झूठा होता है, आत्मा जो सत्य होता है, अथवा आत्मा अनात्मा को जब हम अलग अलग कर लेंगे तो उनमें से दोनों में एक को ग्रहण करना हो और एक को छोड़ना हो, तो बताओ जिन्होंने सचमुच में ठीक ठीक प्रकार से विवेक को महत्व दे करके, अर्थात जो ठीक ठीक प्रकार से विवेकी हुए हैं, उनको यदि कह दिया जाए इन दोनों में से एक को ग्रहण करो एक को त्याग करो, तो बताओ किसको ग्रहण करेंगे किसको त्याग करेंगे? आत्मा को ग्रहण करेंगे या अनात्मा को ग्रहण करेंगे? और त्याग करना हो तो किसका आत्मा करेंगे, अनात्मा का त्याग करेंगे। आत्मा को तो त्याग यही और बात आत्मा होती है ना, जब सचमुच में विवेक जागृत हो जाता है तो आत्म तत्व जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अनात्म पदार्थों में हमारी जो अनादिकाल की अहमता ममता वासनाएं बैठी हैं, महत्व बुद्धि बैठी हैं, वो सारी की सारी शांत होने लग जाती हैं। शांत होने लग जाए तो समझो सचमुच में विवेक जागृत हुआ, और यदि नहीं होता है तो समझो अभी तक विवेक जागृत हुआ ही नहीं। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात होती है। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा ना? जी महाराज। हाँ, अब अपने को यहाँ अच्छी तरह से समझ लेना कि हम कितने अंशों में ग्रहण कर पा रहे हैं, कितने अंशों में त्याग कर पा रहे हैं। समझो उतने ही अंशों में हमें विवेक उदय हुआ है। जब सचमुच में पूर्ण रूप से विवेक जागृत होगा तभी सच्ची मुमुक्षुता जागृत होगी, सच्चे अर्थ में हम विरक्त होंगे, वरना थोड़ी देर के लिए किसी का त्याग करेंगे फिर ग्रहण कर लेंगे। हाँ, ये वास्तव में त्याग नहीं होता है। और जब तक आत्मा तत्व को पूर्ण रूप से महत्व दे बिना आत्मा को ग्रहण करना भी एक प्रकार से क्या होता है? हाँ, ये मनोरंजन ही होता है, क्योंकि सचमुच में आत्मा को आनंद रूप नहीं समझता है। लोगों के कहे वो कहने लग जाता भाई आत्मा आनंद रूप है। अरे आत्मा आनंद रूप है तो फिर जब शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये आनंद रूप है ही नहीं, तो फिर इस तरह प्रवृत्ति क्यों हो रही है और आवश्यकता से अधिक हो रही है? तो फिर तो समझ लेना चाहिए एक नंबर का संसारी ही है, यही होगा ना। तो सचमुच में विवेक जागृत होता है तो पक्का है कि वह विवेक वैराग्य में परिणत होगा, मुमुक्षुता में परिणत होगा। नहीं होता है तो अभी तक समझना चाहिए ये विवेक जो है केवल मात्र चित्र पर बनी हुई अग्नि के समान है। सचमुच में इस विवेक से कोई फायदा होने जाने वाला नहीं है। हाँ, बहुत सारों को विवेक हो जाता ताले कैसे तोड़े जाते बैंक के, ताला तोड़ने का विवेक विषय है, इतने में ज्ञानी हो गया क्या? हाँ, इसलिए ये विवेक नहीं, ये तो एक प्रकार का छलावा होता है, हम अपने को ही धोखा दे देते हैं। इसलिए सच्चा विवेक जागृत होना चाहिए। अच्छी तरह से इनको अलग अलग करो और फिर देखो इन दो में से कौन सी वस्तु महत्वपूर्ण है, कौन सी वस्तु महत्व से हीन है। यदि हम आत्म तत्व को महत्व देते हैं तो फिर अनात्म पदार्थ महत्वहीन हो जाएंगे, और अनात्म पदार्थों को महत्व देंगे तो आत्म तत्व महत्वहीन हो जाएगा। जैसे मैं आपको देखूं तो आपको नहीं देख पाऊंगा, और आपको देखूं तो आप लोगों को नहीं देख पाऊंगा। विचार करके बताओ, एक समय में हम दो काम कर सकते हैं क्या? अरे ये तो रात और दिन के समान है, ये तो बिल्कुल सामने और पीठ के समान, पास पास में बैठे हुए दो व्यक्तियों को भी एक साथ नहीं देख सकते हैं। तो विपरीत स्वभाव वाले आगे भी देखे और पीछे भी देखे, ऐसे हो सकता है क्या? तो यहाँ पर तो जो संसार की ओर मुख करके खड़ा है, संसार को महत्व दे रहा है, संसार के पीछे बावड़ा हो रहा है, तो सचमुच में वह सत्संगी नहीं हो सकता है, सचमुच में वह विवेकवान नहीं हो सकता है। विवेक तो उनमें होता ही नहीं। हाँ, इसलिए
या तो मौज मस्ती मनोरंजन कर लो अथवा सत्य का साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाओ। अब मर्जी अपनी है। हाँ, संत शास्त्र बिल्कुल सीधा साधा सारा का सारा प्रस्तुत कर देते हैं। फिर अपने को क्या ग्रहण करना है, क्या त्याग करना है। दुकानदार सारी वस्तुएं ग्राहक के सामने प्रस्तुत कर देता है। अब ग्राहक की मर्जी, उनके पास में जितनी कैपेसिटी, जैसी उनकी आवश्यकता है, जैसी उनकी पसंद है, उस प्रकार का चयन कर लो। और क्या है। महाराज जी, एक म्यान में 2 तलवारें तो नहीं समझ सकते। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। अब होता क्या है कि हालांकि ध्यान देना, बड़ा विलक्षण सूत्र बता रहे हैं, अच्छी तरह से ध्यान देना। क्या होता है, हम बड़े सत्संगी भी हो जाते हैं, साधन भजन भी खूब करते हैं, पता नहीं और क्या का क्या नहीं करते हैं, परंतु परीक्षा कब होती है, विचार करके बताओ। हम साधन भजन सब कुछ करें, सब ठीक चल रहा है, परंतु सचमुच में परीक्षा की जाए कि वास्तव में हम सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सचमुच में हम ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे, कैसे पता चलेगा। अरे भाई, सत्संग का समय हो गया हो और इधर 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई हो, उस समय फिर देखना चाहिए कि अब हम सत्संग को महत्व दे रहे हैं या उस करोड़ रुपए की लॉटरी के पीछे चल रहे हैं। हाँ, वरना अकेले समय में तो हम बहुत सारा कुछ का कुछ कर ही लेते हैं, परंतु जब 2 समान काम एक साथ में उपस्थित होते हैं, आराम समझ में, हाँ, उस समय पता चलता है कि हम सचमुच में किसका ग्रहण करते हैं, किसका त्याग करते हैं। वरना कहने में तो बहुत सारी बातें सभी कह देते, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये चयन ऐसे होता है। संत गए और इधर अपने कोई प्रियतम भी हो, वो भी साथ में आ जाए, तब पता चलता है कि अब गाड़ी एक ही और एक को बिठा सकते हो और 2 साथ में हो, तो पता चलता है किसको छोड़ेंगे किसको पकड़ेंगे। समस्या तो तब होती ना। हाँ, इसलिए परीक्षाओं के समय जो उत्तीर्ण होता है ना, वही सच्चा विवेकी होता है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, अलग समय में क्या फर्क पड़ता, घंटे 2 घंटे अपने को ऐसा वैसा करना तो कर लेंगे ना, परंतु संसार का भी महत्वपूर्ण काम हो, सत्संग का भी समय हो, उस समय यदि हम महत्वपूर्ण सत्संग को समझे, तब समझो हम विवेकी हैं, तब समझो हमने कुछ प्राप्त किया है। वरना तो ठीक है, ये जो हो रहा बहुत ही अच्छी बात है। समझ में अच्छी तरह से आ रहा है ना? जी महाराज जी। पहले वो एक दृष्टांत सुनाया करते थे, सचमुच में विवेक है या नहीं, तो पता कैसे चलता है सचमुच में हम किसको लेते हैं किसको छोड़ देते हैं। वैसे सुना तो रखा, थोड़ा संकेत और कर देते हैं। क्या होता है कि जहाँ पहुंचना होता है वहां पर 2 गेट होते हैं, 2 गेट से होकर के सबको निकलना होता है। तो प्रथम नंबर के गेट पर जैसे ही जो भी जाता है तो वहां पर 2 मूर्तियां रखी होती हैं, एक तो भगवान राम की मूर्ति होती है और एक रावण की मूर्ति होती है। सबको स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा, तुम 2 में से कोई भी मूर्ति उठा सकते हो। तब उनमें दोनों जो मूर्तियां थी, दोनों ही मिट्टी की बनी हुई थी। रावण की मूर्ति भी मिट्टी की थी और भगवान राम की मूर्ति भी मिट्टी की थी। अब इस संसार का कैसा भी प्राणी क्यों न हो, उसको यदि कह दिया जाए तुम इन दोनों मूर्तियों में से किसी एक मूर्ति को उठाओ, तो शायद 1000 लाख करोड़ व्यक्ति भी क्यों न एकत्रित हो रहे हो, शायद उनमें कोई रावण की मूर्ति को उठाए। सब किसकी मूर्ति को उठाएंगे? हाँ, राम की मूर्ति को ही उठाएंगे। अब मूर्ति को उठा करके चलने लग गए। आगे वाले द्वार पर उस मूर्ति को जमा कराना होता
और एक दूसरी मूर्ति और लेनी होती है, तब आगे जाकर के उनको प्रवेश प्राप्त होता है। तब जैसे ही दूसरे द्वार पर पहुंचे, वहां पर भी एक मूर्ति राम की थी और एक मूर्ति रावण की थी। किसकी थी? एक मूर्ति तो रावण की थी और एक मूर्ति भगवान राम की थी। अब इन दोनों मूर्तियों में से पहले तो मूर्ति उठा ली, एक मूर्ति तो उठाई सबने। किसकी मूर्ति उठाई? भगवान राम की मूर्ति उठाई, क्योंकि दोनों मिट्टी की बनी हुई थी। और यहाँ पर जो मूर्तियां हैं दोनों ही, एक मूर्ति भगवान राम की, एक मूर्ति रावण की, परंतु भगवान राम की जो मूर्ति है वह मिट्टी की बनी हुई है और रावण की मूर्ति जो सोने की बनी हुई है। अब बताओ, 1 करोड़ व्यक्ति भी क्यों न होंगे, वो इनमें से कौन सी मूर्ति उठाएंगे? भाई मूर्ति उठाओ तो तुम्हारी रहेगी और दूसरों को देनी ही नहीं। अब रावण की उठाएंगे, रावण की उठाएंगे, सुना? रावण की उठाएंगे ना। तो ये इतनी देर तक जो सुनाया ना, सचमुच में विवेक जागृत हुआ या नहीं हुआ, इसका फॉर्मूला यही होता है। हाँ, जो कहने का मतलब, ऐसे संकट के समय में भी जो धैर्य नहीं खोता है, जो विवेकी बना रहता है, जो सचमुच में सत्संग को, शास्त्र को, ब्रह्म विचार को महत्व देता है, उसे ही सचमुच में विवेकी जानना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए हम जो साधन भजन कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए चिंतन मनन कर लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, संतों का संग कर लेते हैं, अरे भाई सत्य कहते हैं, हम उस समय फ्री होते हैं, इसलिए पता नहीं कुछ का कुछ कर लेते हैं। परंतु जब संसार का, जिसके लिए भी बताया गया, 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई हो, तो उस समय हम उस लॉटरी को लेने के लिए जाएंगे तो सत्संग को महत्व देंगे। पता चल जाता है कि सचमुच में हम विवेकी है या नहीं है। आ गया ना चित्र से समझ में? तो भाई ये विवेक बड़े पुण्यों से उदय होता है, और विवेक उदय हुए बिना कुछ काम चलता भी नहीं। तो केवल और केवल मात्र जो विवेक, वैराग्य और मुमुक्षुता में परिणित होता है, वह विवेक ही सच्चा होता है। ये बाकी का विवेक तो मौज मस्ती, मनोरंजन करने के लिए, अपना अभिमान बढ़ाने के लिए, हाँ, गिनीज बुक में नाम लिखवाने के लिए हो सकता है कि हम लोगों को सुनाए, हमको लोग ज्ञानी समझेंगे, विद्वान समझेंगे, ऐसा वैसा समझेंगे, परंतु इनसे कुछ भी होने जाने वाला। इसलिए भाई कुल मिलाकर के साधकों के जीवन में ठीक ठीक प्रकार से विवेक जागृत हो जाए। विवेक जागृत हो गया, समझो जीवन धन्य हो गया। विवेक जागृत नहीं हुआ तो सचमुच में उनका जीवन सारा का सारा अस्त व्यस्त ही है। वास्तव में उन्होंने दुर्लभ मानव जीवन के महत्व को न समझ करके व्यर्थ अनात्म चिंतन में, अनात्म पदार्थों में ही अपने आप को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, अपने आप को सर्वनाश की ओर ही ले चले गए। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य अविद्या के बंधन से मुक्त होना है। सर्वप्रथम ये निश्चय करके फिर जब संसार की ओर प्रवृत्त होंगे तो हम तत्क्षण ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, देख लेंगे इससे हम अगर अमर नहीं हो सकते हैं तो तुरंत उसका त्याग करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो साधक निष्ठा बना करके चलने लगता है तो सचमुच में सारी की सारी शक्तियां, ईश्वरीय शक्तियां उनको मदद करती हैं। सचमुच में वह महान होता है और अंततोगत्वा विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो ही जाता है। तो ये थोड़ी विशेष बात है। तो ये थोड़ा विशेष, जो विशेष सूत्र सुनाए गए उनका बहुत अच्छी तरह से मंथन करना, अच्छी तरह से रहस्य समझना है। रहस्य समझे बिना सचमुच में काम चलने वाला है ही नहीं। इनमें कोई शंका हो तो देख लो। महाराज इसमें तो मैं कोई शंका नहीं है ना? जी नहीं। हाँ, तो इनके बारे में तो भाई, क्योंकि असलियत यही है, इसके सिवाय जो भी है सारा का सारा गुड़ गोबर है, सारा का सारा कचरा है। इसलिए कचरे को कब तक महत्व देंगे? उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। भाई यहाँ पर सोने का नहीं है, ये तो धर्मशाला है, कब तक यहाँ अटके रहोगे?
सचमुच में ये अपने जीवन का लक्ष्य नहीं है, इसी के लिए मानव जीवन नहीं मिला है, सचमुच में सत्य के साक्षात्कार से वंचित रह गए, तो ये चेद वेदित सत्यमस्ति न चेदिया वेदी महति विनष्टि। श्रुति माता कहती है कि मान विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किनका? जो विनाश नहीं कर पाएंगे उनका। इसलिए भाई मान विनाश से बचना है तो ये अपने को मौज मस्ती मनोरंजन को ताक में रखना होगा, मान बढ़ाई को दरकिनारे करना होगा, सचमुच में पागलपने को त्यागना होगा, समझदारी से काम लेना होगा। थोड़ी सी नासमझी भी पतन कर देती है ना। हाँ, इसलिए बहुत 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 सोच समझ करके हाँ फिर आगे बढ़ना होता है। तो सच्ची बात ये होती है कि हमारे अंतःकरण में अनादिकाल के संस्कारों से हम केवल और केवल मात्र अनात्म पदार्थों को ही, अनात्म वासनाओं को ही महत्व देकर बैठे हैं। इन्हीं से हम अपने आप को कृतार्थ समझना चाहते हैं। तो भाई यहाँ पर तो यही गड़बड़ होगी। जो आत्मा है उनको हम अनात्मा और अनात्मा है उसको आत्मा समझ लेंगे। फलस्वरूप वास्तव में विवेक होगा नहीं, बल्कि अविवेक अधिक पुष्ट हो जाएगा, जो अनादिकाल से चलता हुआ ही आ रहा है। तो क्या चिंतन मनन चल रहा है साधकों का? इतना टाइम हो गया विवेक के ऊपर सुनाते हुए, सचमुच में थोड़ी बहुत अपने कान पर जूं रहेंगी या नहीं रहेंगी? कितनी सामर्थ्य आई कि हम सचमुच में, क्योंकि अच्छी तरह से ध्यान रखना, जिनके अंतर्गत अपवाद का बल नहीं होता है वही संसार में किसी काम का नहीं होता है। किसका बल होना चाहिए? हाँ, अपवाद का बल होता है। उनको ही सचमुच में जिज्ञासु कहते हैं, कोई सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार कर सकता है। और अपवाद का बल नहीं तो सचमुच में वह दो कोडी का होता है। अरे उसको तो संसार में जो जैसे नचाएंगे वैसे ही वह नाचता रहेगा। उनके जीवन का कोई ठोस ठिकाना नहीं होता है, लक्ष्य होता ही नहीं। इसलिए अपवाद का बल सबसे अधिक आवश्यक होता है। अद्वैत सिद्धि का जो प्रथम पैराग्राफ होता है ना, द्वैत के निषेध के बिना अद्वैत की सिद्धि होती ही नहीं, यह अद्वैत सिद्धि का प्रथम पैराग्राफ है। तो यहाँ पर द्वैत का जो है खंडन करना होता है, द्वैत का तिरस्कार करना होता है। हाँ, इसके ऊपर पैर रख करके फिर आगे बढ़ना होता है। बेचारे धर्म पशु होते नहीं, हम इनके ऊपर पैर कैसे रखे, इनकी आज्ञा की अवहेलना कैसे करे, इनको नाराज कैसे करे। इनको नाराज करके तो पता नहीं हमको नरकों में ठोस ठिकाना मिले या नहीं मिले। ऐसे भोले जीव ब्रह्म विचार कर नहीं सकते हैं। इसलिए अपवाद का बड़ा बल होना चाहिए। अपवाद का बल सचमुच में जिनमें होता है ना, वही सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। हाँ, ये बड़ी विलक्षण बात है। आ रहा ना चित्र से समझ में? महाराज जी, अपवाद वाला थोड़ा विश्लेषण फरमाओ। अपवाद का मतलब होता त्याग का बल। अपवाद का मतलब त्याग। हाँ, ठीक। विरक्ति, त्यागने का सामर्थ्य। जिनके अंतर्गत त्यागने का सामर्थ्य नहीं होता ना, त्याग वैराग्य का बल नहीं होता है, वह किसी काम का नहीं होता है। हाँ, ये बड़ी विशेष बात है। इसलिए जीवन में सबसे अधिक ये आवश्यक होता है। अब हमारे में त्याग वैराग्य का बल नहीं, बात तो ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं परमात्मा सत्य है, परंतु संसार छूटता ही नहीं। देह में, इंद्रियों में, प्राण में, मन में, बुद्धि में, नाते रिश्तों के अंतर्गत अनात्म प्रपंच में ऐसे उलझे रहते हैं जैसे समझो यही जीवन का लक्ष्य हो। तो कुल मिलाकर के इसको क्या कहते हैं? संसार को बनाए रखकर फिर सत्य का साक्षात्कार करना, कोई नाराज न हो जाए। सबसे ज्यादा हम यही ध्यान रखते हैं, संसार के लोग नाराज न हो जाए, होने चाहे गुरुजी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जब कुत्ते कुकर शुकर की योनि प्राप्त होगी तब गुरुजी और मिल जाएंगे, संत मिल जाएंगे, शास्त्र मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये बड़ा गड़बड़ घोटाला होता वास्तव में। इसलिए जीवन के अंतर्गत सबसे अधिक जो बल होता है वह त्याग और वैराग्य का होता है। हाँ,
महिमा केवल मात्र त्याग वैराग्य की ही होती है। ये संत महापुरुष विरक्त होते हैं, त्याग करते हैं, इसीलिए आदरणीय होते हैं। जी विषया संतन तजी मूड तही लपटात, जो नर डारत वमन करी स्वान स्वाद सु खात। यही होता ना। हाँ, इसलिए सच्ची बात तो यही है कि जब तक इस प्रकार का त्याग वैराग्य जागृत नहीं होता, तब तक ये हम जितनी भी बातें सुनते सुनाते हैं, ये सब मनोरंजन मात्र है। हाँ, वो लोग ताश खेल करके टाइम पास करते हैं और हम ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। हमारे पास काम है नहीं ना, इसलिए हम ऐसे ही टाइम पास करे तो क्या करें, कुछ किए बिना रहा नहीं जाता ना। अनादिकाल से हम यही तो करते आ रहे हैं ना। तो अब किए बिना नहीं रह सकते, तो चलो थोड़ी देर के लिए लोग समझेंगे बहुत बड़े भक्त है, संत है, साधक है, जिज्ञासु हैं, ऐसे वैसे हैं, परंतु भाई बड़ा गड़बड़ घोटाला है, इससे तो काम चलने वाला, हाँ सचमुच में काम चलने वाला है नहीं। तो सचमुच में बहुत सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कहने का मतलब अक्ल होशियारी या अपनी फालतू की कल्पनाएं काम नहीं देती हैं। यहाँ पर तो सचमुच में श्रुति माता क्या संकेत करती हैं, हमारे महापुरुषों ने जिस प्रकार से सत्य का साक्षात्कार किया, हम उसी शैली से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। वो हम जैसे खा पी करके मौज मस्ती करके मनोरंजन करके मजे लेकर के उल्टे फुलटे करके और फिर सत्य का साक्षात्कार करने में लगे हुए हैं, तो क्या हमारे महापुरुष भी इसी प्रकार से गए क्या? उन्होंने भी ऐसे ही सत्य का साक्षात्कार किया क्या? नहीं किया ना। नहीं किया तो हम भी महाजनों इनगत ऐसा पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से जाते हैं वही सचमुच में सच्चा मार्ग होता है। उस मार्ग से चलेंगे तभी काम चलेगा, वरना काम चलने वाला। और इसी के लिए तो ये गुरु परंपरा है कि वो महापुरुष किस रास्ते से गए, तो ये गुरुदेव को देख करके हम अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि गुरुदेव को भी उनके गुरुदेव ने, उनके गुरुदेव को उनके गुरुदेव ने, ऐसे करके भगवान नारायण ने सर्वप्रथम जो ब्रह्म विद्या का उपदेश किया, तो उनको जिस प्रकार से तत्वबोधन करवाया, उसी प्रकार से तो ये परंपरा चलती आ रही है। तो हमें क्या करना, कैसे नहीं करना, इसके लिए तो फिर संत महापुरुषों को, गुरुओं को देख करके निर्णय कर सकते हो कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो भाई विवेक है जो महत्वपूर्ण, बस यही महा मंत्र अपने लिए वर्तमान में। जब तक तत्व जिज्ञासा ठीक तरह से जागृत नहीं हो जाती है, सदा सर्वदा यही चिंतन मनन करे कि ये विवेक कैसे जागृत हो, विवेक कैसे जागृत हो, विवेक कैसे जागृत हो। कल क्या बताया था, ऐसा बड़ा फॉर्मूला बताया, ध्यान में आ रहा हो किसी को तो? भूल भुला गए होंगे शायद, लगता तो ऐसे ही है कि ये लगन जब अंतिम समय में पहुंच जाएगी, उसी समय अपना काम हो जाएगा। ध्यान में आ रहा है किसी को क्या? परम पुरुषार्थ की सिद्धि के बाद। अरे वाह वाह भाई वाह, ध्यान, बहुत धन्यवाद। परंतु सभी साधक उसमें थे नहीं ना, वो अपने रविवार की जो क्लास होती है, दिन की क्लास में था। अच्छा, वैसे वो YouTube पर डाल भी दिया, इसका मतलब साधकों ने सुना भी नहीं, वरना अभी कुछ न कुछ बोल ही देते हैं। गड़बड़ तो बहुत सारा करते हैं, इसका मतलब साधक लोग। इनके लिए सचमुच में जितनी मेहनत करें ना, ये सचमुच में मेहनत को सार्थक नहीं करते हैं। नहीं गुरुदेव, सुना था और लिखा भी था। बहुत धन्यवाद। तो बोलना चाहिए था, बहुत धन्यवाद है। गुरुदेव समझ नहीं आता कि कौन सा बोलना है, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा बोलना चाहिए। अच्छा, YouTube पर जो वीडियो डाले जाते सब सुनते हो क्या सभी साधक? हाँ गुरुदेव, मैं तो अधिकतर सुनती हूँ और लिखने की भी कोशिश करती हूँ जितना लिखा जाता है। चलो, बहुत धन्यवाद है। और बाकी साधकों में महाराज जी आपके YouTube पे आते हैं क्या आपके? अरे YouTube पर तो 200 से ज्यादा वीडियो हो गए होंगे शायद। और मुझे जो निकालना नहीं आ रहा महाराज जी, मैंने तो अभी भी लिया है, कल देखूंगा तब। चलो, वो YouTube खोल करके उसमें वो बोलते हैं ना, तो जीवन का सार वेदांत विचार, बस इतना बोल देना। अंग्रेजी में बोल लिखो चाहे हिंदी में लिखो, ये बोल दोगे तो वो चैनल आ जाएगा।
और फिर उस चैनल को क्या करते वो करके देख लेना, ताकि नए वीडियो भी डाले तो तुरंत अपने पास में वो मैसेज आता शायद एक वो आ जाएगा, ताकि हम को पता भी रहे। जीवन का सार वेदांत विचार, ये वाक्य। हाँ, केवल यही बोलना, ठीक है ना। जब अपनी क्लास पूरी हो तब देखना, अभी तो क्लास चल रही है हाँ यूट्यूब पर, ठीक है। फिर उसमें बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे। शिवोहम नाम से भी है चैनल, मतलब हाँ, शिवोहम भी चैनल डाल। का नाम तो शिवोमी है, परंतु कोष्टक में जीवन का सार वेदांत विचार लिखा हुआ ना, तो अब शिवम के बारे में किसी को जानकारी ज्यादा न हो तो जीवन का सार वेदांत विचार, बस जीवन का सार वेदांत विचार बोलोगे तो 2 चैनल बने हुए दोनों आ जाएंगे। एक तो जिसके अंतर्गत मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, उसमें मनोहरानंद जी महाराज के सारे वीडियो डले हुए हैं, जो अपने अखिल भारतीय वेदांत प्रचार मंडल के जो अध्यक्ष हुए हैं ना। हाँ, जो कहने का मतलब, जब काशी के विद्वानों के पास जाकर के उनको प्रार्थना करते, भगवान हम एक वेदांत सम्मेलन करवाना चाहते, आप पधारो, तो काशी के विद्वान कहा करते थे, बड़े बड़े विद्वान, अरे हमको बुला करके क्या करोगे, अजमेर में एक मनोहर दास है, उनको बुलाना, तुम्हारा वेदांत सम्मेलन सार्थक हो जाएगा। तो कहते थे, स्वामी जी वो तो मैं ही हूँ। तो इतने बड़े विद्वान थे कि काशी के बड़े बड़े विद्वान भी उनको, हाँ, इसलिए तो बड़े विद्वान है। इनके सामने तो भारत के अंदर ऐसे कोई हुए नहीं जो टिक सके इनके सामने। इतने बड़े धुरंधर ब्रह्मवेत्ता महात्मा थे, तो साधकों को कम से कम ऐसे महापुरुषों का अनुकरण करना चाहिए, तभी तो पता चलता कि वास्तविकता क्या होती है। ये किसी कहानी सुनने में, भजन सुनने में, इनमें लोगों का बहुत ज्यादा टाइम जाता। महाराज जी मैंने यूट्यूब में निकाला तो अखंडानंदी सरस्वती जी का तो आया था। हाँ, उसको तो मैंने 1-2 बार सुना था। कि तो फिर बात ही विलक्षण, ये तो महापुरुष इतने विलक्षण कि इनकी महिमा का कोई वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। उसके सो प्रश्नोत्तरी वगैरह वगैरह काफी आए थे, मैंने काफी देखता हूँ कभी कभी। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो भाई बात ये होती है कि जैसे वो किसी को चोरी करने की किसी ने ठान ली हो ना कि आज मुझे किसी के ताले तोड़ने, तो उसे भोजन भी प्रिय नहीं लगता। ध्यान रखना अच्छी तरह से, खाना पीना कुछ भी नहीं सूझता। कोई आ जाए बात करने के लिए तो देखता है कौन सी बीमारी आ गई, कुछ भी अच्छा लगता है क्या? उसको तो यही रहता प्लान बनाने का, कैसे क्या प्लान बनाए, कैसे लोगों को चकमा दे, कैसे ताला तोड़े, कैसे ऐसा वैसा करे। वो बग करके पुलिस वाले से भी बच जाए तब तक का प्लान बना करके तैयार रहता। तो अपन इतने कमजोर कैसे हो रहे हैं? तो 24 घंटे सदा सर्वदा बस ये विवेक कैसे उदय हो, विवेक कैसे उदय हो, विवेक कैसे उदय हो। जो विवेक को जितना महत्व देगा सचमुच में वह उतना ही विवेकी होगा। और यहाँ पर केवल जानकारी मात्र वाला विवेक काम नहीं करेगा। सचमुच में हमसे संसार कितना छूटता है, परमात्मा तत्व कितना ग्रहण होता है, उतना ही विवेक सचमुच में है, यह समझना चाहिए। बाकी विवेक तो मनोरंजन करवाता कोई बड़ी बात थोड़ी है, और अपने को मनोरंजन थोड़े करना। मनोरंजन अनादिकाल से करते आ रहे, कब तक करेंगे? अरे जब संत शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि इस सृष्टि के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, ध्यान देना, अशान को कोई है ही कौन है जो कभी तक पति को न मण्यो, पिता को न मण्यो, पुत्र को न मण्यो, भाई को न मण्यो। और ऐसी कोई स्त्री है नहीं है जो कभी अपनी माँ न बनी, अपनी बहन न बनी, अपनी बेटी न बनी, अपनी पत्नी न बनी। फिर भी हम किसके चक्कर में पड़े हुए हैं? फिर भी शादी ब्याह के चक्कर में तो पड़े हुए हैं। शादी ब्याह हो जाए करते 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 पूरा जीवन ही इसी में निकल जाता। सृष्टि की धूलि के कण तो कम हो जाते, परंतु हमने अपने जन्म कम नहीं होंगे। इतने जन्म हो गए, सुई की नोक खड़ी करे इतनी जगह इस सृष्टि में शेष नहीं, जिस जगह पर अपना जन्म नहीं हुआ हो या अपने को जलाया नहीं गया हो। और यदि अनादिकाल के जितने शरीर हमने त्याग कर दे, उन शरीरों को यदि पृथ्वी के ऊपर शव के साथ शव ऐसे करके लाश के साथ लाश रखते हैं ना, ऐसे यदि पृथ्वी के ऊपर बिछाया जाए ना, ऐसी करोड़ों करोड़ों पृथ्वियां भी कम पड़ जाएगी। इतने शरीरों को हमने शव बना दिया, परंतु फिर भी कान पर जूंग रेंगती ही नहीं, विचार जागृत ही नहीं होता, विवेक ही नहीं होता, उलझे रहते बेचारे।
ये कर लें, वो कर लें, ये ठीक है, ये ठीक नहीं, ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सचमुच में बिना तत्व की जिज्ञासा जागृत हुए ये संसार फीका नहीं लगता, संसार से वैराग्य नहीं होता, सचमुच में तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं होती। इसलिए थोड़ा संसार के असली स्वरूप को समझना होता है। बस इसीलिए फिर वो संतों का संग आवश्यक होता है, इसीलिए अपने को बहुत मंथन करना होता है। हम तो संसार को मृत समझ रहे हैं, सत्य प्रिय रमणीय समझ रहे, तो वैराग्य किस बात का होगा? अरे वैराग्य तो गंदगी से होता है, मलमूत्र से होता है ना। परंतु जब हम इनको गंगा जल समझ ले, कीचड़ को, फिर वैराग्य होगा क्या? सपने में भी वैराग्य होने वाला नहीं है। इसलिए भाई वैराग्य तो तभी होगा जब हम सचमुच में इस संसार को दुख रूप समझेंगे, सचमुच में इसको बंधन रूप समझेंगे। हम बंधन का केवल परिवर्तन करते हैं, हाँ ये, इसलिए इसे काम नहीं चलने वाला। वाह, चलो बहुत अच्छी बात। और कोई शंका हो तो देख लो। बस जो सावधान रहेगा वही सच्चा साधक है, और जो सावधान नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। वो तो ऐसे ही कहने का मतलब खा पी करके अपना जीवन पूरा कर रहा है, उनके जीवन का कोई वो चित्त नहीं होता। सदा सर्वदा सावधान रहना चाहिए, ये विशेष बात है। बात चलो करो फिर साधन भजन। जो कसौटी बताई ना आज, संसार और सत्संग एक साथ ही प्राप्त हो रही है, उस समय हम संसार को छोड़ते या सत्संग को छोड़ते, पता चल जाएगा कि विवेक कितना है। परंतु साधक बहुत होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं, आधा सत्संग को छोड़ देते और आधा संसार को छोड़ देते हैं, ताकि न तो इधर से इधर के लोग नाराज होंगे, न इधर के नाराज होंगे। बड़े खतरनाक होते हैं, बराबर पलड़ा रख देते हैं। हाँ साहब, यदि उनको कह दे कि ये गड़बड़ कैसे की, तो हमारे डेटा खत्म हो गया था। अरे गजब करते, डेटा खत्म हो गया। लोग बैठने के लिए 2-2 लाख की गाड़ियां खरीद करके रखते, 5-5, 10-10 हजार के, और ड्रेस पहने रहते, 10-20 रुपए का रिचार्ज नहीं करवा सकते क्या? परंतु गुरुजी दिखे उनको पागल बनाने के लिए, गुरुजी बोले हैं समझ जाएंगे। तो ऐसे थोड़े होता है क्या? 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पहले चेक करके रखिए अपने पास डेटा है या नहीं, क्या गड़बड़ हो रही क्या नहीं हो रही, तुरंत सावधान हो करके। हाँ, सत्संग तो बहुत दुर्लभ होती है। एक क्षण भी यदि अपना नष्ट हो गया तो पता नहीं, उस समय अपना कल्याण होना था और रीते रह गए, और क्या। और जो रीते रह गए उनको रोने पछताने के सिवाय क्या मिलेगा? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। चलो ठीक करो साधन भजन, है ना। शिवोहम शिवोहम, श्री गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव को प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। 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 प्रणाम गुरुजी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि-कोटि शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम।
प्रणाम प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि-कोटि शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि-कोटि शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार शिवोहम। आप गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम शिवोहम। शिवोहम। ठीक शिवोहम।